अब कानपुर ही के दूसरे मेहमान हमारे ऑल इंडिया कैथोलिक कानपुर के सदर जनाब पादरी जितेंद्र सिंह साहब, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप तशरीफ ला करके अपनी बात को रखें। 2 मिनट कहने का वक्त जो मिला है, मैं कोशिश करूंगा 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात को समाप्त करूं। दिल के अंदर जो गुबार भरा हुआ है 2 मिनट में निकलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मंच के द्वारा जो आदेश मिला है मैं जरूर पालन करूंगा। बहुत बार वो वक्त आ गया है कि हमें अपने गिरजे से निकलकर और अपनी शिक्षाओं को जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दी है, उन शिक्षाओं को मानते हुए अपने समाज के अंदर एक जोश पैदा करना है, ताकि तमाम देश के अंदर जो फिरका परस्त ताकतें हैं जो हमारे देश को तोड़ रही हैं, हम उनके खिलाफ एकता के साथ खड़े हो जाएं। और इसी कड़ी में पिछले काफी समय कई बार हमें अवसर मिला आदरणीय मदनी साहब के साथ मंच साझा करने के लिए, ताकि हम इस बात को इस मंच के माध्यम से, जमीयत उलमा के मंच के माध्यम से कह सके कि देश का ईसाई समाज आपके इस मुहिम में जो राष्ट्रीय एकता की है पूरी तौर से साथ में है। वो दिन मुझे याद आता है जब हमने एक चर्च बनाया और चर्च बनाने के बाद जैसे उसमें इबादत करने के लिए जाने लगे, कुछ लोगों ने, एक विशेष संगठन के लोगों ने हमें आकर घेर लिया और घेरने के बाद वो पेट्रोल लेकर करीब 500 से भी ज्यादा भीड़ थी, हमें आग लगाने के लिए उतारू हो गए। हम लोग किसी तरीके बचकर थाने में पहुंचे और थाने के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी कुछ चंद पलों के अंदर, और वे सब के सब ये नारे लगा रहे थे, इनको यहीं जलाएंगे, एक और उड़ीसा बनाएंगे। मैं मन के अंदर दुआ कर रहा था, प्रभु अगर तेरी ओर से पर खुदा ये दिन तूने अंतिम दिन मुकर्रर किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तूने आगे की जिंदगी रखी है तो निश्चित ही हम बचेंगे। और कुछ ही पल के अंदर मेरे अंदर एक ताकत आ गई। मैं उन लोगों का सामना कर रहा था, पुलिस मुझे घेरे खड़ी थी। मैंने उनसे कहा कि हम यहां पर किराएदार नहीं है मेरे भाइयों, हम यहां पर हिस्सेदार हैं। हमारे पूर्वज भी यहीं पर पैदा हुए और यहीं पर मर गए, हम भी इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और हम भी इसी देश के लिए मर जाएंगे। आप हमें वो जगह तो बता दो जहां पर आप निकालना चाहते हो, भेजना चाहते हो। कोई जगह नहीं, हम इसी देश के लोग हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो ताकतें देश के अंदर एकत्रित हो चुकी हैं, पूरी तौर से सारे समाज के लोगों को तोड़ना चाहती हैं, हर एक समाज को तोड़ना चाहती हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो या फिर बौद्ध समाज हो। हमने लोगों को प्यार और मोहब्बत की बातें करके हमने लोगों को गले लगाया है। हम वो शिक्षाएं देते हैं लोगों के पास जाकर कि आपस में प्यार करो, आपस में मोहब्बत से रहो, और आज भी हम दुआएं करते हैं कि लोग मोहब्बत से रहना इस देश में सीख जाएं। नहीं तो वो दिन आएगा जब इस देश का अवाम जागेगा तो आपको उस उच्च सिंहासन से उठाकर नीचे फेंक देगा और आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। मेरे इस मंच के माध्यम से दुआ है कि हम सब एक हो जाएं, एकता के साथ रहें और एकता के साथ आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी समाज का जन हो, ताकि वो ताकतें हमारे देश को तोड़ ना सके। मैं पूरी तौर से इस मंच पर बैठे हुए तमाम अपने आदरणीय लोगों को इस बात पर यकीन दिलाना चाहता हूं कि ईसाई समाज पूरी तौर से इस मुहिम में साथ है। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम कंधे से कंधा मिलाकर उन तमाम फिरका ताकतों के खिलाफ खड़े होंगे, लड़ेंगे, भले ही कितनी भी कुर्बानी हमें देने क्यों न पड़ जाए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।